Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied molecular orbital theory, and it is very important to understand the bond formation of atoms. Okay. Next question is conditions for overlapping. Conditions for overlapping. Okay, and that फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कंडीशंस कि कौन सी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो सकती है. सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फर्स्ट, उसके अंदर कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी हैविंग almost similar energy. Almost similar energy. Atomic orbitals must be having almost similar energy. For example, 2s orbital and 2p orbital, या तो फिर 2p ऑर्बिटल एंड दूसरी 2p ऑर्बिटल, एक लेते हैं 3p ऑर्बिटल एंड 5d ऑर्बिटल. ओके, तो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी मतलब 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, बट उससे ज़्यादा है तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, बट इतना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है. क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होना चाहिए ऑर्बिटल्स का. ओके, चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड पॉइंट इज बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स must be symmetrical. Along the axis. Both atomic orbital must be symmetrical along the axis. For example, दोनों ऑर्बिटल्स लेते हैं सेम फेज में हैं, बराबर, along the axis. फिर एक लेते हैं इस तरीके से, ओके, तो ये दोनों पॉसिबल है, इस तरीके से पॉसिबल हो जाएगा. बट अगर एक ऐसा आ रहा है कि एक एक्स एक्सिस पे आ रहा है, दूसरा जेड एक्सिस पे आ रहा है, ओके, तो दे आर नॉट सिमेट्रिकल अलोंग द एक्सिस, तो ये ओवरलैपिंग हो नहीं सकता. बराबर, सिंपल है सेकंड पॉइंट भी. एंड नाउ थर्ड पॉइंट, एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि formation of molecular orbital. Formation of MO is explained by linear combination of atomic orbital. ACAO, linear combination of atomic orbital method. ओके, तो एक्चुअली क्या होगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर भी पार्ट होगा.
पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट बोलेंगे ऑर्बिटल के अंदर, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मीन्स कोई चार्ज नहीं है तो दूसरा नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव ऐसा बोल सकते हैं। ओके इस तरीके से। तो उसके अंदर दो टाइप के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, दो टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मेथड के अराउंड उसके अंदर दो टाइप के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बराबर। एंड वो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्टिव, कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि when two waves, two orbitals just like waves, उसके जैसा है, waves के जैसा है, when two waves combine in the same phase, combine in the same phase, then the net resultant, then the net resultant orbital or waves, the net resultant amplitude of waves increases, of waves increases। चलो इसको समझते हैं हम लोग कि क्या है। सपोज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन था, उसके अंदर याद करो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली किस तरीके से लाइक वेव मूव करता है। ओके तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन है जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है ऑर्बिटल के अंदर, ये उसका पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। चलो सेम फेज में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वेव होगा, रिजल्टेंट वेव वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन साई ए है, इसका साई बी है, तो ये क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। ओके चलो अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, साई ए प्लस साई बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये तो हमें जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। दैट मीन्स जो एम्पलीट्यूड सेम फेस की वजह से एम्पलीट्यूड जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर जितना तो होना ही चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा 2 साई ए इंटू साई बी जितना क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स ये क्या बन रहा होगा, बॉन्डिंग एमओ बनाएगा। कंस्ट्रक्टिव से क्या होगा कि बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बनाएगा। ओके एंटी बॉन्डिंग किसके अंदर बनता है, डिस्ट्रक्टिव के अंदर बनेगा। हम लोग ये सीखेंगे, इससे उल्टा होगा तो एंटी बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इतना इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हुआ होगा, एंटी बॉन्डिंग एमओ बना होगा ये। ओके तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होता है ये कंस्ट्रक्टिव। आपको याद रखना है कि सेम फेज के अंदर एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम लोग 1s ऑर्बिटल ले रहे हैं उसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट होगा। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s बोलेंगे। बराबर। चलो सेकंड वन देखते हैं। अगर ये ऑर्बिटल हम लोग 2pz ले रहे हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब वो वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा, सिग्मा 2pz बोलेंगे इसको। वैसे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, चलो 2px ले रहे हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई 2px बोलेंगे। सारे क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगी, सेम फेज में अगर एक दूसरे के अंदर कंबाइन हो रही है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या फॉर्म करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो सेम वे अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो क्या होगा, आप यहां पे लिख सकते हो कि व्हेन टू ऑर्बिटल्स आर वे कंबाइन इन अ ऑपोजिट फेस, यहां पे क्या हो जाएगा, इन अ ऑपोजिट फेज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव डिक्रीज हो जाएगा। सपोज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या है, साई ए वेव फंक्शन है, इसका साई बी वेव फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी हो गया। प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर, तो ये साई ए माइनस साई बी स्क्वायर, दैट मीन्स साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। इसका मतलब क्या हुआ, कितना डिक्रीज होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, तो ये क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग एमओ बनाएगा। डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से, कि ऑपोजिट फेज में क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा। ओके, चलो डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल चलो उसके अंदर देखते हैं कि अगर 1s है एंड 1s, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो दूर जाएंगे एक दूसरे के साथ, वो वाला पार्ट श्रिंक हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। ओके, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे, जिसके अंदर नोड क्या होगा, एक होगा।
चलो सेम वे अगर माइनस प्लस 2pz ले रहे हैं, माइनस प्लस 2pz, तो फिर जो डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट है वो छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि -2 साई इंटू साई भी, मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। इसके अंदर भी नॉड हो जाएगा और ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? पाई स्टार 2pz। वैसे ही 2px लेते हैं तो उसके अंदर सिग्मा स्टार 2pz बना, पाई स्टार 2px बनेगा, बराबर। तो ये क्या हुआ है? एक्चुअली हमने यहाँ पे ये सीखा है कि कैसे बॉन्डिंग एमओ एंड एंटी बॉन्डिंग एमओ तैयार होता है। सो बाय द कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा एंड बाय द डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अब देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। हमने ये सीख लिया कि कैसे जनरेट होता है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग एमओ। तो ये आपको याद रखना है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, 2 ऑर्डर है डिफरेंट, थोड़ा सा चेंजेस है उसके अंदर। फॉर H2 और फॉर एटॉमिक नंबर हम लोग बोल देते हैं H2 to N2 मॉलिक्यूल्स, और H2 to N2 मॉलिक्यूल मतलब एटॉमिक नंबर 7 तक हम लोग ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। जिसके अंदर ऑर्डर है सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। दैट मीन्स दोनों की एनर्जी सेम है, उसकी वजह से उसको रखा है। देन सिग्मा 2pz, इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज़्यादा है, सिग्मा 2s से सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे 1s 2s 2p 3s था, वैसे ही ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, चलो सेम वे सेकंड जो हम लोग करने वाले हैं वो है फॉर O2 and F2 molecules, for O2 and F2 molecules। ओके, तो उसके अंदर स्लाइट चेंज है। आगे का तो कॉमन ही रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिर्फ ये सिग्मा 2pz है वो पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz। देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी के ऑर्डर है, ये आपको प्रिपेयर करना है। अगर ये आता है तो ही हम आगे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑर्डर आपको तैयार करना है। जैसे 1s 2s 2p 3s था, वैसे ही बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये ऑर्डर है।
ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनर्जी डायग्राम देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, एंड उसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म करेंगे।